आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है अंशु और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जब से सिलेक्शन हुआ है तब से लगातार जो आप लोगों की बधाइयाँ हैं उनके साथ साथ एक चीज़ ये बहुत आ रही थी, क्योंकि सीजीएल का पेपर अभी अभी हुआ था। मैंने तो नहीं दिया है खैर, लेकिन एनालाइज किया है, देखा है और लोगों से बात करी है। तो प्रीवियस ईयर जैसा ही था, थोड़ा जीएस इस बार टफ थी, हाँ ये मानते हैं। तो इसकी वजह से कट ऑफ में हल्का चेंज भी देखने को मिलेगा, कम ही जाएगी कट ऑफ पहले से। और दूसरी चीज़ ये कि जब से पेपर ये हो रहे थे तब से लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि भैया मेंस करें कि ना करें, और मेंस की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। एक तो कुछ लोगों को ये डर लग रहा था कि हमारा जो स्कोर है वो उसके बाद हमें मेंस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, फिर या फिर प्री की तैयारी करनी चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए, ऐसे सवाल आते हैं ज़्यादातर लोगों के। और बुक सजेस्ट कर दीजिए कौन से पढ़ लें कौन से नहीं। तो मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो इसको बना देते हैं कि मेंस करना ही क्यों चाहिए। जैसे मेरा कहना है कि सभी को मेंस की तैयारी करनी चाहिए। नंबर कम आए हैं ज़्यादा हैं कोई मैटर नहीं करता, आपको मेंस की तैयारी करनी ही करनी है। क्यों? आगे आइए हमारे पूरे वीडियो में देखते हैं। पूरा स्ट्रक्चर वे में सभी कुछ बताना है मुझे कि कौन कौन सी बुक यूज़ करनी है, मैंने क्या प्रेफर करी थी वो आपको भी बताएंगे। और क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कौन कौन से मॉक टेस्ट देने चाहिए, मॉक टेस्ट में नंबर कैसे आना चाहिए, कैसे नंबर बढ़ाना चाहिए, ये सब पे बात करेंगे। बस आखिरी तक इस वीडियो को देखते रहना। आइए देखते हैं, जरा मैं खुद को छोटा कर लेता हूँ। देखिए, इस सवाल का जवाब कि मेंस क्यों करना चाहिए, सबको मेंस क्यों करना चाहिए। देखिए, एक बात बताइए, आप प्री दे के आते हैं, फिर मेंस की तैयारी छोड़ देते हैं। अब क्योंकि नंबर कम आता है फिर आप मेंस की तैयारी नहीं करते, डाउट में रहते हैं, मेंस की तैयारी नहीं करते, और फिर से कुछ दिनों के लिए शांत हो जाते हैं। 2 3 4 महीने 5 महीने बिल्कुल शांत रहेंगे। एक तो आंसर की आएगी, तब तक तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। फिर आंसर की आ जाएगी, मान लीजिए नंबर कम आ गया, तो फिर आप शांत हो जाएंगे, फिर पढ़ाई बंद रहेगी, क्योंकि अभी प्री का बहुत टाइम है। फिर आपके दिमाग में क्या रहेगा कि प्री के लिए भी बहुत टाइम है। फिर जब प्री आ जाएगा आसपास में तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहली चीज़ तो एक लंबे समय के लिए आप पढ़ाई से अनटच हो जाते हैं, उतनी ईमानदारी से नहीं पढ़ते हैं। आप मान लीजिए हमारी बात, हमने जो बात आपको प्री में बताई थी, प्री के पेपर्स में बताई थी कि ऐसे ऐसे आपके साथ एग्जाम हॉल में फील हुआ होगा, वही सब हुआ होगा पक्का, है ना। हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं आप उस पर। तो मैंने क्या कहा कि आप पहली बात तो 3 4 5 महीने 6 महीने कम से कम पढ़ाई से अनटच हो जाएंगे। इतने दिनों के लिए आप उस मेहनत के साथ, उस ईमानदारी के साथ नहीं पढ़ेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस समय ना पढ़ने से आपके लॉस कितना ज़्यादा है। मान लीजिए, एक तो तरीका ये है कि आप जैसे ही प्री पेपर दे के आते हैं मेंस की तैयारी में लग जाइए। क्यों? मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि आपका 100 नंबर आता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 100 नंबर पे इस बार आपको कुछ ना मिले, हो सकता मिल भी जाए, किसी और कैटेगरी को, जनरल वालों को नहीं मिलेगा, शायद एससी एसटी ओबीसी वालों को 100 नंबर पे कुछ नौकरी मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। तो क्वालिफाई होने के बाद भी आपको एक अच्छा स्कोर मेंस में लाना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप फाइट में रहेंगे, वरना फाइट में नहीं रहते। ये तो सही बात है। लेकिन एक बात बताइए, जब मेंस की तैयारी करते हैं आप, तो मेंस में आप 100 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के और 200 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के। आप यदि मेंस के चलते 3 4 महीने आपने इसमें इतना टाइम दे दिया कि हमको मेंस क्वालिफाई करना है, तो आप मैथ्स 0 से लेकर हाई लेवल तक कर लेंगे इतने ही समय में। इंग्लिश के 200 क्वेश्चन करने की आदत हो जाएगी तो 25 क्वेश्चन तो हलवा लगने लगेंगे। मैथ्स के 100 क्वेश्चन करने की आदत लग जाएगी तो 25 क्वेश्चन हलवा लगेंगे। टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे आप, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जब इतना ज़्यादा पढ़ लोगे, आप मेंस लेवल का पढ़ लोगे, तो अगली बार जब प्री देने जाओगे तो आप बहुत सारे बच्चों से आगे होगे, बहुत सारे बच्चों से आगे होगे। आप समझिए कि जो यहां पर बच्चा छोड़ देगा वो फिर से अगली बार आएगा और इंग्लिश पढ़ेगा, मैथ्स पढ़ेगा, रीजनिंग पढ़ेगा, जीएस पढ़ेगा। आप मैथ्स इंग्लिश में पहले से आगे हैं। इस 100 नंबर में जिसमें कि मैथ्स और प्लस इंग्लिश है, इसमें आप ऑलरेडी 90 प्लस स्कोर कर रहे होंगे। आप देखिए, जहां की इस बार प्री में आपके 100 नंबर आने में मुश्किल हो रहे हैं, अगली बार आप मैथ्स और इंग्लिश में ऑलरेडी आप 90 प्लस कर रहे होंगे। फिर आप रीजनिंग में, क्योंकि समय मिलेगा, अब आपको रीजनिंग और जीएस में टाइम देना है, तो रीजनिंग में टाइम बढ़ाएंगे तो आप सीधा सीधा कितना नंबर स्कोर करने लग जाएंगे, 40 के आसपास, 40 प्लस। और जीएस में जैसा अनएक्सपेक्टेड रहता है, 15 20 25 जो भी नंबर लिया, 130 ये और 15
मिनिमम 145 नंबर के आसपास आपका स्कोर हो जाएगा अच्छी शिफ्ट में, और 145 बढ़ के हो जाएगा 170 175। देखिए हुई ना बात सही कि सबको मेंस करना चाहिए। मेंस के लिए किसी को भी ये कहना ही नहीं है कि मुझे मेंस करूं कि ना करूं, नहीं। अगली बार फिर से आप ये सवाल नहीं पूछें, इसके लिए इस बार मेंस आप ढंग से कर लीजिए। अगली बार प्री में इतना आगे लोगों से खड़े होंगे कि आपको मेंस में कोई टेंशन ही नहीं होगी। समझ रहे हैं? पहली चीज तो ये हो गई क्लियर कि आपको अब ये सवाल करने नहीं कि भैया कैसे करें, नंबर कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, मेंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहला जवाब मेंस करना ही करना है आपको। दूसरी चीज, अब मेंस करना है तो कैसे करना है। मेंस में आती क्या क्या है, मैथ्स और इंग्लिश, दोनों को मैं समझाता हूं। मैथ्स के लिए आप बुक ले लीजिए पिनैकल की, या फिर किरण की ले लीजिए लेकिन अपडेटेड लीजिए, या फिर राकेश यादव लीजिए। मैं इसको इस वजह से रिकमेंड करता हूं क्योंकि लेटेस्ट है और सॉल्यूशन बहुत अच्छे हैं, सॉल्यूशन उम्दा सॉल्यूशंस हैं इसके। ठीक, डेली टारगेट बनाइए कि आपको एक टॉपिक के 100-200 क्वेश्चंस करने ही करने, 200 क्वेश्चन तो मिनिमम टारगेट बनाइए। डेली 100+ क्वेश्चंस आपको करने। ठीक है, अभी के लिए, अभी स्टार्टिंग में अल्टरनेट डेज पे एक मॉक देना है। क्या देना है? एक मॉक किसका देना है? प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर इतने तो सफिशिएंट होंगे नहीं, तो आप ओलिव का ले लीजिए। किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा मैंने जो खुद दिए हैं बस वो बता रहा हूं। टेक्स्ट बुक ले लीजिए, और एक और ले सकते हैं सुपर मॉक। ठीक, इसके साथ साथ वीक में एक लाइव लगती है, लाइव फ्री में। किस पे? ओलिव पे तो लगती है, बाकी का मुझे आइडिया नहीं, आप चेक कर लें। ठीक है, फ्री। तो उसमें ऑल इंडिया बच्चे बैठते हैं, पूरे देश के बच्चे बैठते हैं, जो सीजल के अच्छे बच्चे होते हैं, जो मेंस के अच्छे बच्चे होते हैं, सब लोग उसमें बैठते हैं। तो कंपटीशन बहुत रहता है उसमें। ठीक है, उसमें प्रॉपर आप रैंकिंग एनालाइज करिए, आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करिए। पहले मैथ्स को ही दे लेते हैं, इंग्लिश को मिटा देते हैं ना। ठीक, मैथ्स को ही पहले समझ लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, डेली ये जो फ्री वीक में आएगा आप इसको देंगे। एक ये हो गया। अल्टरनेट डेज पे हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, जैसा आपको सुविधा लगे, एक मॉक टेस्ट दीजिए। 2 घंटे बैठने की आदत डालिए। फिर उन 100 क्वेश्चंस को आप देखिए, समझिए कैसे जल्दी कर सकते थे। उनमें सोल्यूशन भी दिया रहता है, उनके तरीकों को भी देखिए, अपने तरीकों को देखिए कि अच्छे हैं कि नहीं है। आपके तरीके यदि ठीक नहीं है तो फिर उनके तरीकों को अडॉप्ट करना सीखिए। ठीक है, और दूसरी चीज, आप पिनैकल से इधर मैथ्स तो लगा ही रहे, इधर से सोल्यूशन आपको मिल ही रहे हैं। और फिर नहीं तो हम ही फ्री पे पढ़ा दिए हैं चैनल पे, उसको देख सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो फ्री पे पढ़ाते हैं, उनको देख लीजिए। फिर जो क्वेश्चन फंसता है, जो बार बार लगता है कि यार बहुत टाइम लग रहा है, बहुत समय लग रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है, उसको यूट्यूब पे सर्च करिए, कोई ना कोई अच्छा टीचर उसको पढ़ा देगा। मैं कोई पेड वाले को इस यहाँ पे प्रमोट नहीं करूंगा। ठीक है ना, फ्री पे आप पढ़ाने की बात करूंगा मैं। ये बात हो गई। उसके बाद इसका एनालिसिस करिए। ठीक है, एनालिसिस करिए। इसके एनालिसिस में टाइम दीजिए 1.5 से 2 घंटे। 1.5 से 2 घंटे का टाइम दीजिए, तो पूरे 100 के 100 क्वेश्चन एक बार देखिए कि कौन सा जो हो गया है उसको भी देखिए कि जल्दी कैसे कर सकते, तो जो नहीं हुए उनको तो देखना ही है आपको। ठीक है, तो ये हो गई बात आपके मैथ्स की। आप समझिए कि अगले 3-4 महीने में, मतलब 120 दिन में, आपको लगता है ऐसे ही सब कुछ करते रहें तो नहीं कुछ तो 12,000 क्वेश्चंस कर लेंगे। फिर आपको पलक झपकते सॉल्यूशन आने लग जाएगा। क्वेश्चन को देखेंगे, इतनी बार कर रखा है, ये करना है, बस खत्म बात। यही तो होता है, यहीं से तो टाइम बचता है। जो हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है तो टाइम जल्दी क्यों लग जाता है? क्योंकि उस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार कर रखा है। तो जैसे ही देखेंगे अच्छा ये करना है, तुरंत जुड़ जाते हैं। कुछ तो जबानी हो जाता है, दिमाग में ही हो जाता है, कुछ में पेन की जरूरत पड़ती है, करके निकल जाते हैं। बस इतना फर्क होता है। आप इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई एक मंत्र आएगा उसको पढ़ लेंगे, या कोई एक बुक मिल जाएगी, या कि एक टीचर मिल जाएगा फिर आपकी मैथ्स अच्छी हो जाएगी। नहीं, क्वेश्चंस आपको करने हैं। हाँ, तरीकों के लिए कुछ टीचर्स को रेफर करना पड़ेगा। ठीक है ना,
ये होगी मैथ्स की बात, करनी ही करनी है आपको, कोई सोल्यूशन नहीं है। मॉक दीजिए, कितना भी नंबर लाएं आप डरें बिल्कुल मत, आगे बढ़ना है। जितना नंबर लाएं अगली बार उससे ज़्यादा लाना है, और जितने भी टॉपिक छूट रहे हैं, जिन टॉपिक से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जिन चीज़ों से जिन सेक्शन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उनको सही करना है। ठीक है, अब आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश पे भी मैं यही बोलूंगा कि पिनाकल ले लीजिए, सबसे अपडेटेड है। ठीक है ना, अभी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो हाल फिलहाल में क्वेश्चंस में होंगे वो भी क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इसी से आप वोकैब करिए, इसी से आप फिल इन द ब्लैंक्स, इसी से आप क्लोज टेस्ट, इसी से आप PQRS, ठीक, इसी से आप कॉम्प्रिहेंशन। वोकैब में क्या क्या आएगा, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस, सब कुछ आपको पिनाकल से कर लेना। जब ये पूरी हो जाए तो फिर आप वोकैब के लिए एक ले सकते हैं ब्लैक बुक। कब, जब ये खत्म हो जाए तब जाके उसको देखिएगा, है उसमें भी प्रीवियस ईयर वैसे तो, लेकिन तब देखना, पहले मत देखना। ठीक है, ये चीज होगी। और दूसरी बात, इसको भी एक दिन मैथ देंगे, एक दिन इंग्लिश देंगे, तो 2 घंटे इसमें भी दीजिए, एक मॉक दीजिए। और मॉक टेस्ट कौन कौन से, वही कौन से, ओनली बोर्ड प्लस टेक्स्ट बुक प्लस सुपर मॉक ले सकते हैं। ठीक है, ये ले लीजिए, और इनको डेली मतलब इनको देना ही देना है, किसी से खत्म हो जाए तो दूसरे का शुरू करिए। और इसके लिए भी लाइव फ्री लगती है वीक में। ठीक है, उसको दीजिए और उसका एनालिसिस करिए। अब इंग्लिश में क्या है कि आप देखिए 150 नंबर भी लाता है कोई 190 195 भी लेके आता है, बहुत फर्क हो जाता है। क्या होता है कि इसमें आपको वोकैब एक टाइम के बाद वोकैब लर्न करते करते लर्न कर लेते हैं, तो वोकैब सेक्शन ठीक हो जाती है आपकी, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन ठीक नहीं होता आपका। जब कॉम्प्रिहेंशन ठीक नहीं होगा तो जो अंडरस्टैंडिंग बेस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो फिर आपसे नहीं हो पाते हैं। उसमें आपको जरूरी होता है कि आपने रीडिंग कितनी कर रखी है, तो आप 30 मिनट की रीडिंग आप अपने इसमें ऐड कर लीजिए डेली। कोई भी पढ़ लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, द हिंदू पढ़ लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, कोई भी न्यूज़पेपर उठाइए, लेकिन न्यूज़पेपर उठाइए क्योंकि उसमें इंग्लिश अच्छी लिखी होती, तो आप अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की यहां से ले सकते हैं, लेकिन ये डेली करिए। ठीक है, डेली, इतना डेली करिए, आप देखेंगे कि 3 महीने बाद इंग्लिश इतनी अच्छी हो जाएगी आपकी, इतनी अच्छी हो जाएगी, इतना क्वेश्चन कर लेंगे आप, एरर के, फिल इन द ब्लैंक्स के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, क्लोज टेस्ट के, PQRS के, क्योंकि 200 क्वेश्चंस करेंगे ना आप, बहुत सारा 20,000 क्वेश्चंस कर लेंगे, 20,000 क्वेश्चंस कर लेंगे, समझ रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन कर लेंगे। और जब इतना सारा क्वेश्चन कर लेंगे तो बताइए प्री में आपकी क्या हालत होगी, प्री में आप 45 के आसपास स्कोर करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश और मैथ में आप कितना आगे हो जाएंगे आप समझिए। आप चाहें तो यहीं छोड़ दीजिए, फिर से प्री की तैयारी करना, फिर से सभी सब्जेक्ट्स पढ़ना, या तो यहीं से मेंस भी दीजिए देने को मिले तो, और वरना इतना पढ़ लीजिए कि मेंस के बराबर इंग्लिश मैथ आने लगे, तो अगली बार आपको ये टेंशन ना रहे, पहली चीज कि प्री में मैथ्स और इंग्लिश में क्या करना है, और फिर जब प्री देके आए तो मेंस का तो एकदम टेंशन ना रहे क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश आपने पहले से कर रखी है। ठीक है, तो पिनाकल ले सकते हैं इसके लिए, या फिर इसके लिए MB बुक भी ले सकते हैं। एक बुक और आती है MB बुक, MB पब्लिकेशन की आती है। ठीक है, MB पब्लिकेशन आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं, वो भी एक अच्छी बुक है, प्रीवियस ईयर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं अगली लाइन में बताता हूं कि मैथ्स प्रीवियस ईयर और इंग्लिश जिसको कहते हैं रट जाइए, इतने में कुछ आएगा तो फंसेगा ही नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, जब 2019 का मैंने सीजीएल लिया था तब में, और 2020 में मैं बिल्कुल पढ़ के नहीं गया था 2020 में, क्योंकि हमको पता था कि उससे कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैंने देखा कि वहां पर कुछ नहीं था,
बस पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया था वहां पे कुछ 52-6 लिखा था, इस बार उन्होंने इसको 4396 कर दिया था। लैंग्वेज सेम, नंबर्स बदल दिए, बस और कुछ नहीं किया। इंग्लिश थोड़ी ठीक आई थी पिछले के कंपैरिजन में, लेकिन मैथ्स में कुछ भी नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा कर पाए। तो कैलकुलेशन से डरिए मत, कैलकुलेशन को छोड़ना नहीं है, समझ रहे हैं आप। क्या होता है कि आप जैसे मैथ में कैलकुलेशन देखते हैं, घर में लगाते हैं जब, तो क्वेश्चन देखा आपने, फिर लगा कि अरे बहुत लंबा क्वेश्चन, लाओ मोबाइल से कर लें या छोड़ दो, अच्छा आ तो जाएगा ही, ठीक है। नहीं, करना है आपको, सब कुछ करना है, क्वेश्चन करने हैं, जोड़ तोड़ जो भी जैसे भी आता है सब तरीके से करना है, डरना नहीं है। बड़ा सा क्वेश्चन देख कर डर के भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से पहले तो जैसे आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप देख सकते हैं, जिस टीचर को फॉलो कर रहे हैं आप टीचर के नोट्स ले लीजिए। ऑफलाइन में आप चाह रहे हैं तो ऑफलाइन कर लीजिए, स्पीड टेस्ट दीजिए, ठीक, स्पीड टेस्ट दीजिए ऑफलाइन में, ऑनलाइन में दीजिए, जिसको जैसी सुविधा है। और एक चीज और इंग्लिश में ले सकते हैं, यदि ग्रामर में आपको बार बार प्रॉब्लम हो रही है तो ले सकते हैं नीतू मैम की, नीतू मैम वॉल्यूम 1 बुक आती है, उसको ले लीजिए। ग्रामर आप वहां से कर लीजिए, वो कैब भी काफी हद तक दे रखी है और वो मोर देन सफिशिएंट है। मैथ्स में मैं बोलूं तो मैथ्स में बस केवल पिनाकल ले लीजिए, उसी को बार बार लगा जाइए, प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस लगा जाइए। कुछ जब ये सब कुछ खत्म हो जाए, जब सब कुछ खत्म हो जाए तो आप चाहें तो थोड़ा सा क्वेश्चन आप ज्यादा लेंदी करना चाहते हैं तो आप कैट के क्वेश्चंस कर सकते हैं। कैट के वो भी कौन से, लेवल 1 और 2, बस चाहें तो। आप थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन करने की आदत डालेंगे तो पेपर में आप डरेंगे नहीं, ठीक है। बाकी आप हमसे जुड़े रहिए, जो भी क्वेश्चंस मार्केट में आएंगे नए, उनको मैं इस अपने चैनल पे कराता रहूँगा, ठीक है। अब बाकी आगे क्या करना है आपको, आगे इस वीडियो को खूब शेयर करना है। जो भी आपके जानने वाले जितने लोग भी मेंस की तैयारी करने जा रहे हैं या जो प्री बेकार हुआ है, प्री के बाद वो छोड़ने जा रहे हैं, उन सबको ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो लोग मोटिवेटेड हों। और मुझ पर भरोसा रखिए, गलत राय बिल्कुल नहीं दूंगा। और आगे आइए, मेहनत करिए, रुकना नहीं है, इस बार नहीं तो अगली बार लेकिन जाने नहीं देना, ठीक है। इस बार गाइडेंस की कमी नहीं होगी, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको प्रॉपर गाइड करते रहेंगे। आप चाहेंगे तो मॉक टेस्ट भी करवा देंगे और CHSL और MTS के कुछ मॉक टेस्ट भी करवा देंगे, और मेंस के कहेंगे तो मेंस के भी कुछ क्वेश्चंस करवा देंगे, एक पेपर सॉल्व करवा देंगे। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।